नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल का जो आपका यहाँ प्रैक्टिस सेट निकाला गया है प्लेटफार्म की तरफ से। ये आपका वॉल्यूम 2 है। इसके पहले का भी आपका वॉल्यूम 1 निकाल दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, उसमें भी आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। इसका सेट नंबर 1 जो है मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है और आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 2 देखेंगे। और इसका जो कटअप निर्धारित किया गया है करीबन 55 आपका यहाँ पे स्कोर आना चाहिए इन 75 क्वेश्चन में से, यानी जीके जीएस में से। तो देखिए टाइम बहुत कम है, आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा और अच्छे से लगना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न यानी सेट नंबर 2 का। तो अभी देखिए स्टार्टिंग में आपका जो है क्या बोलते हैं कि रीजनिंग और मैथ्स से दिया गया है, तो हम इसको स्किप करेंगे और सीधे जीके जीएस पे आएंगे। तो जीके जीएस जो है आपका यहाँ पे 75 आई थिंक यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आपका 76 से है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका पहला प्रश्न यानी 76 से आपका बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है। चलिए बताइएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्या है एक प्रकार से। तो देखिए इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा 76 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मजबूत क्षार है। क्या हो जाएगा? मजबूत क्षार, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। दाब के लिए सूत्र है, दाब के लिए सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र आपका हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल, यानी बल बाई क्षेत्रफल आपका होता है। ए सही इसका आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि एक एकल मोटे कंबल की तुलना में 2 पतले कंबल अधिक गर्मी प्रदान करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 2 पतले कंबलों के मध्य फंसी वायु इससे होकर के उष्मा को प्रभावित नहीं होने देती है, क्योंकि वायु जो है उष्मा कुचालक होती है। तो आंसर जो है 76 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट समझिएगा कि वायु न तो शरीर की गर्मी को बाहर निकलने देती है और ना ही बाहरी ठंडी को अंदर आने देता है। इसकी वजह से क्या है कि तापमान थोड़ा सा कम होता है। आगे प्रश्न है, बोला है कि एक पट्टी पर स्थित एक जल बूंद पट्टी का बारीक सिराओं का आवर्तित प्रतिबिंब बनाती है, उसके कारण क्या है? देखिए कारण के बारे में पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्तन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर का पीएच मान क्या है? जो हमारे शरीर का पीएच सीमा क्या है ये आपका पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका 80 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 7 से लेकर के 7.8 हो जाएगा। डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 81, बोला है कि इलियम क्या है, बताइए इलियम। तो इलियम की अगर हम बात करेंगे तो एक प्रकार से छोटी आंत्र का जो है अंतिम भाग होता है उसी को, यानी आंत का जो अंतिम भाग होता है उसी को हम इलियम कहते हैं। तो आप याद रखेंगे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए छोटी आंत जो होता है भोजन के पाचन तथा अवशोषण का मुख्य केंद्र माना जाता है। इससे भोजन का जो संपूर्ण पाचन आपका छोटी आंत से ही होता है। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। पादप कोशिकाओं में अंतरा कोशिक संयोजन डैश कहलाते हैं, यानी वो क्या कहलाते हैं? तो वो जो कहलाते हैं आपके जीव द्रव्य कहलाते हैं, यानी जीव द्रव्य तंतु कहलाते हैं। ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका 82 का जो है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को मिला करके बनता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार भी माना जाता है। आगे है, उन जीवीय कारकों की पहचान करें जो खाद्य सामग्री को भंडारण के दौरान जो है क्षति पहुँचाते हैं। भंडारण के दौरान जो है क्षति पहुंचाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए सिर्फ कृंतक पक्षी और पशु हो जाएगा, सिर्फ खाद्य सामग्री में उपस्थिति एंजाइम हो जाएगा, सिर्फ कीट कृमि जीवाणु खमीर और फफूंद, यानी सभी आपका यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि वर्णलेखिकी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन अपने घटकों में पृथक किया जा सकता है? अपने घटकों में पृथक किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी औषधियाँ सम्मिलित रक्त नमूना, यानी ऑप्शन जो डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तथा उसमें विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो ऑक्सीजन के बुलबुले डैश के समीप निर्मित होते हैं, यानी किसके समीप जो है ये आपका निर्मित होते हैं? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, धनात्मक सिरा हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एक निकाय विश्रामावस्था में कहलाएगा यदि यह समय के साथ अपनी स्थिति में
परिवर्तन नहीं करता है तब, यानी उत्तर जो है आपका 86 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जाइलम एवं फ्लोएम डैश हैं। जाइलम एवं फ्लोएम जो है आपके डैश यानी क्या है, तो एक प्रकार से ये सब चालन ऊतक हैं। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। बहुमूर्तिदर्शी इस अवधारणा पर आधारित होता है, अवधारणा पर आधारित होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 88 का, एक सेकेंड, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बहुलित परावर्तन हो जाएगा, बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका बोला है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष यानी किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका पर्यावरण से क्वेश्चन आपका ये बन रहा है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये आपका हो जाएगा वर्ष 1972 में। अब इसको बारे में थोड़ा समझिएगा। यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए अधिनियमित भारत के संसद का एक अधिनियम बना था। ठीक है, 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 6 अनुसूचियों को शामिल किया गया है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखें। आगे है कि यौगिक जो रोगजनक जीवाणु के विकास को नष्ट या रुद्र करते हैं वह डैश कहलाते हैं, तो वह एक प्रतिजैविक कहलाते हैं, यानी उत्तर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। इसका पीडीएफ देखिए आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा, पूरा बुक का पीडीएफ मिलेगा एक ही साथ में, 20 सेट जो है आपका डिटेल के साथ मिलेगा। परेशान नहीं होना है, अभी आपका पीडीएफ बन रहा है तो टेंशन मत लीजिए, आपको पीडीएफ बहुत ही जल्दी मिलेगा। उस कच्चे माल का नाम बताइए जो पशुओं की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भोजन। क्या हो जाएगा, भोजन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की होती है, जो अमीबा की आकार की होती है, तो ये आपका कौन सा है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी श्वेत रक्त कोशिका हो जाएगा, यानी WBC। उत्तर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है कि किस भारतीय शहर में जो कि नीलाचल हिल्स है, नीलाचल हिल्स है, तो ये आपको देखने को मिलता है गुवाहाटी में। कहाँ पे, गुवाहाटी हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही हम बात करें कामाख्या मंदिर जो है आपका नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जो है राजा नरकासुर ने करवाया था, राजा नरकासुर ने करवाया था। और इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण है ये कोच वंश के राजा जो कि नार नारायण ने करवाया था, नार नारायण ने। आगे है डैश में जो कि लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है, वो वसा को विघटित करता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी लार इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न कि फीफा विश्व कप कतर 2022 के आधार यानी अधिकारित प्रायोजक के रूप में किस कंपनी को नामित किया गया है, तो कौन से कंपनी को नामित किया गया है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बैजूस इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न बोला है कि जटिल खाद्य पदार्थ डैश की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी एंजाइम्स। क्या हो जाएगा, एंजाइम्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने वर्ष 1498 ईस्वी में पदार्पण किया था। कहाँ पे, यानी वो कहाँ पर आया हुआ था 1498 में, तो ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। देखिए आपको सभी को पता होगा 1498 की बात करेंगे तो ये आपका कालीकट जामोरिन से भेंट किया था या फिर जामोरिन से मिला था। तो 97 की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर जो है आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। कालीकट के शासक जामोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वही हम बात करेंगे वास्को डी गामा ने मसालों के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी इससे प्रोत्साहन मिला था। क्योंकि ये जब पुर्तगाली आया हुआ था यहाँ पे भारत में तो इसका 60 गुना, यानी वो 1 रुपया लगाया तो उसका 60 गुना यानी 60 रुपया कमा के गया था। तो कहीं ना कहीं और भी जो लोग थे जैसे पुर्तगाल के, तो इसको देख करके क्या हुए थे, प्रेरित हुए थे। और भी वो लोग क्या बोलते कि आए वहाँ से अपना व्यापार करने के लिए। तो आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं। अगला आपका है जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे जो है नियुक्त किया गया, तो ये किसे बनाया गया है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राजीव रंजन सिंह। आगे 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या कितना है, 17वीं लोकसभा की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 78 हो जाएगा। ठीक है, 78 आपका हो जाएगा। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन माना जाता है। आगे आपका प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा की
निलंबित माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है। सिंपल सा आप समझिए कि क्षमादान जो होता है, क्षमा वाला जो आपका आर्टिकल है, वो राष्ट्रपति के द्वारा कौन सा अनुच्छेद में होता है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 72। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 72 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच का अंतराल कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? कितने से अधिक जो है होना नहीं चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 महीने से जो आपका यहाँ पे अधिक है नहीं होना चाहिए। उत्तर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम सभा की बैठक का आयोजन करने का जो दायित्व होता है वो मुखिया का होता है। यदि मुखिया ग्राम सभा के बैठक का आयोजन निर्दिष्ट रीति से नहीं कर पाता है तो पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की जानकारी में इस तथ्य के लाए जाने पर वह इसी बैठक का जो आयोजन है वो कर सकता है। आगे आपका प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में कुल कितने खेल जो है शामिल किए गए हैं? तो ये करीबन बात करेंगे तो 33 खेल, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है, इस दिन को निम्न में से जाना जाता है क्या? तो सभी को पता ही होगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अमावस्या दिन, यानी न्यू मून डे इसको हम कहते हैं। जैसे होता है ना कि हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं इसको मतलब अजोरिया रात बोलते हैं, अनहरिया रात भी बोलते हैं बहुत लोग, जैसे आप समझ सकते हैं ना। अमावस्या होता है, पूर्णिमा होता है, तो इस तरीके से आपका उत्तर जो है यहाँ पे अमावस्या दिन कहलाता है। आगे आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे आपका आते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 108 की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अरब सागर से मिलती है? अरब सागर से मिलता है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, तापी नदी हो जाएगा। देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो जैसे आपका नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, जुआरी, ये सब आपका देखने को मिलता है अरब सागर में। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। गोंड जनजाति के पुजारी किसे कहा जाता है? गोंड। तो ये आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए गोंड जनजाति के जो पुजारी हो उसको हम भूमिका कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमिका। ऑप्शन में दिया नहीं गया तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है मियाँ तानसेन का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है? मियाँ तानसेन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्वालियर। क्या हो जाएगा? ग्वालियर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है या फिर जाना जाता था? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन। आप समझिएगा थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए श्वेत क्रांति के सार्थक करने हेतु वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किया गया था। प्रति वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। इस पॉइंट को भी आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग यानी कौन सा भाग भारत की नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित आपका पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए भाग 1 में आपका संघराज क्षेत्र है जो कि 1 से 4 है। भाग 2 में आपका क्या है? 5 से 11 है। क्या है? भाग 2। तो भाग 2 ही आपका हो जाएगा नागरिकता। तो आपका यहाँ पे देखिए भाग 2 दिया हुआ है। 5 से 11 जो है आपका। अब मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में है जो कि 12 से 35 है। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है आपका भाग 4 में है जो कि आपका 36 से 51 है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 निम्न में से किससे संबंधित है? तो 59 के बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें से संबंधित है। ऑप्शन जो है 13 का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। तो समझिएगा सभी लोग। भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक के संघ कार्यपालिका का वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये कब किया गया था दोस्तों? तो ये आपका 2003 में किया गया था। उत्तर आप याद रखेंगे। भारतीय दंड संहिता को कौन सी यानी भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा का संबंध जो कि संगरोध शासक की अवज्ञा से है? तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 271। अगला है मुंबई के तटीय क्षेत्र से दूर स्थित अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलिफेंटा द्वीप को इस नाम से भी जाना जाता है। यानी कौन से नाम से हम जानते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी घारापुरी हो जाएगा। सी सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की व्यवसाय
सलाहकार समिति का गठन जो है पहली बार डैश में किया गया था, यानी पहली बार जो है कौन से वर्ष में किया गया था राज्यसभा की व्यवसाय सलाहकार समिति का गठन। तो आपको याद ही होगा जो कि वर्ष 1952 में किया गया था। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति की एक सदस्य जो है चुना जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 5000। क्या हो जाएगा? 5000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस समाज सेविका को आधुनिक नर्सिंग की आधारभूत दार्शनिक के रूप में जाना जाता था? तो सभी को पता ही होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 1860 ईस्वी में उन्होंने लंदन सेंट थॉमस अस्पताल में अपने नर्सिंग स्कूल की स्थापना के साथ नर्सिंग की नींव भी रखा था। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। और ये दुनिया का पहला धर्मनिरपेक्ष नर्सिंग स्कूल था। अगला है गैसोलीन का पर्याय क्या है? गैसोलीन का यहाँ पे पर्याय पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोल। क्या हो जाएगा? पेट्रोल। आगे प्रश्न है कि लार की प्रकृति कैसा होता है? देखिए लार की जो प्रकृति होता है ये आपका अम्लीय होता है। उत्तर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसका पीएच मान होता है आपका 6.8 होता है। और देखिए अम्ल और क्षार कैसे मानेंगे? जैसे आपका 7 होता है तो आपका ये बीच का होता है, अगर इसके ऊपर आपका होता है तो आपका क्षार हो जाएगा। अगर आपका इससे 1 पॉइंट भी यानी पॉइंट के नंबर से भी आपका कम है तो आपका क्या माना जाएगा? अम्ल माना जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है तो लार की प्रकृति होता है अम्ल, क्योंकि आपका 6.8 है इसका पीएच मान। आगे है बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है किसका? तो ये जो बना होता है ये आपका उपास्थि का बना होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मेन कून, रागडोल और सोमाली किसकी नस्लें हैं? तो अभी देखिए मैंने एक वीडियो बना करके डाल दिया है नस्ल वगैरह का, तो आप सभी लोग भी इसको देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से आपका प्रश्न बनता है। तो ये आपका हो जाएगा बिल्ली का। क्या हो जाएगा? बिल्ली, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भारत हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है क्या? तो ये आपका हो जाएगा कृमि निवारण। कृमि निवारण यानी ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निधि उस लेन देन के प्रवाह के लिए है जहां सरकार केवल बैंकर के रूप में कार्य करती है? सरकार केवल बैंकर के रूप में कार्य करता है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी लोक लेखा निधि। क्या हो जाएगा? लोक लेखा निधि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पादक यानी उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है। यानी क्या कहते हैं इसको दोस्तों? इसको हम कहते हैं उपभोग वस्तुएं कहते हैं। यानी ऑप्शन जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वे वस्तुएं जिनकी सहायता से उत्पाद का निर्माण किया जाता है पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। आगे आपका प्रश्न है, बोला है कि एक बेसबॉल में टाँके होते हैं। एक बेसबॉल में टाँके कितने होते हैं? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 108 होते हैं। यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बेसबॉल खेल का जन्मदाता की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? शास्त्रीय नृत्य शैली है तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सतरिया। देखिए सतरिया का जो शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है तो आपको दिमाग में आना चाहिए, ये आपका हो जाएगा असम का है। भारत सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय ने छऊ नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। तो आपको इसको भी याद रखना है। आगे है मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा J.R. हिक्स। J.R. हिक्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि भारत में पहली बार सोने के सिक्के डैश राजवंश या फिर राज्य द्वारा जारी किए गए थे। राज्य द्वारा जो है जारी किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यवन। क्या हो जाएगा? यवन। बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? सभी को पता है बिहू बिछुआ सतरिया करके एक आता है आपका, वो आपका है असम का। कहाँ का? असम, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, बिहू फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। अगर मान के चलिए फसल वगैरह जो पकता है उस टाइम ये आपका खुशी में मनाते हैं। ठीक है, असम में अलग अलग समयों में 3 अलग अलग रूपों में बिहू मनाया। जैसे अप्रैल में बात करेंगे तो बीज बोगाह बिहू, जिसे रंगोली बिहू भी कहते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। आगे है कि उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने जो कि अनचेटेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखे हैं।
तो आंसर आपका हो जाएगा मुल्क राज आनंद यानी ऑप्शन बी। आगे सिगिरिया भित्ति चित्र और दाम्बुला गुफा चित्र कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों? तो आप याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। क्या हो जाएगा? सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है बार्ली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? लोक कला का एक रूप है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है? संरचना का हिस्सा जो है आपका नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गोपुरम। क्या हो जाएगा? गोपुरम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण भारत में मंदिर के प्रवेश द्वार को हम क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। बाकी आपका आंदा सही है, इष्टि सही है और हार्निया सही है, हार्निका सही है। आगे आपका है निम्नलिखित में से म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हक काबो राजी हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत किया जाता है, यानी कौन से अनुच्छेद के द्वारा ये होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 280 याद रखेंगे। भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो भारत के कौन से राज्य में हुआ था? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा 138 का ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य में। क्या हो जाएगा? उड़ीसा आप याद रखेंगे। आगे आपका प्रश्न है कि डैश ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय के बारे में आप सभी को याद ही होगा, दादा भाई नौरोजी यानी ऑप्शन बी। देखिए दादा भाई नौरोजी 1882 में उदारवादी दल की ओर से जो कि फिन्सबरी से ब्रिटिश सांसद चुने गए थे। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की उपनदी है? महानदी की उपनदी है, तो याद हो जाएगा आपको दोस्तों, आप याद रखेंगे बनास। क्या हो जाएगा? बनास। देखिए बनास नदी जो है चंबल की सहायक नदी है। बनास नदी राजस्थान राज्य में प्रभावित होने वाली नदी है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 9वां। भारतीय रिजर्व बैंक को स्थायी रूप से डैश में मुंबई में स्थानांतरित किया गया था? बाइल्स। तो बाइल्स के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1937। रंगभूमि, गोदान, गमन और कर्मभूमि नामक उपन्यासों के लेखक कौन है? ये सभी को याद ही होगा, क्योंकि ये सब जो है आपका 3-4 पॉइंट दिया गया है फेमस है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का है। ये आपका जो उपन्यास है फेमस है और ये आपका एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। और 2021 से 22 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि बजट डैश स्तंभों में प्रस्तावित है, यानी कितने स्तंभों में? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 6 स्तंभ। क्या हो जाएगा? 6। भगवान डैश की पूजा करते समय पेरिनी नृत्य का रूप प्रदर्शन किया जाता है? चलिए बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा शिव। क्या हो जाएगा? शिव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य की पहली राजधानी डैश में स्थित थी? डैश में स्थित था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से किस राज्य से सागा दाव त्यौहार से जुड़ा है? सागा दाव, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महादेश के एक प्रमुख देश ब्राज़ील की राजधानी जो है कहाँ पर है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राजीलिया। क्या हो जाएगा? ब्राजीलिया। आगे है जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल करके 1 अप्रैल 1999 को डैश किया गया था, यानी क्या किया गया था? तो वो आपका जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किया गया था। उत्तर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है कि 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पर शुरू हुआ था? तो मोपला विद्रोह की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में। कहाँ पे? केरल, यानी ऑप्शन सी। दोस्तों आप सब लोग का यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, और आपने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।